बड़ी खबर से अब नहीं रहेगी यात्रियों की संख्या सीमित। उत्तराखंड सरकार ने वापस लिया है प्रस्ताव। पहले की तरह यात्रा जारी रहेगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले की ही तरह रहेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे। भीड़ बढ़ी तो जिला प्रशासन करवाएगा इंतजाम, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित नहीं किया जाएगा। अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है सरकार ने। यात्रियों की संख्या सीमित नहीं होगी। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस लिया है। यदि भीड़ बढ़ती है तो इंतजाम प्रशासन करवाएगा और पहले की ही तरह चारधाम यात्रा जो है वो जारी रहेगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी वही रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से बुकिंग करा सकेंगे श्रद्धालु। जय मां गंगे। भीड़ बढ़ने पर लोकल स्तर पर व्यवस्था की जाएगी और उसका जिम्मा सीधे तौर पर प्रशासन के ऊपर होगा, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित नहीं किया जाएगा। उस प्रस्ताव को सरकार ने वापस ले लिया है। यह महत्वपूर्ण खबर है चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। जल्द ही शुरुआत होने जा रही है चारधाम यात्रा की और उसके लिए उत्तराखंड सरकार सभी तैयारियां मुकम्मल कर रही है। खबर यह कि पहले ही की तरह जारी रहेगी। श्रद्धालुओं की संख्या सीमित नहीं होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से वो रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और संख्या सीमित नहीं होगी, इसीलिए श्रद्धालु आसानी से जिस भी संख्या में जाना चाहे रजिस्ट्रेशन कराकर अप्रूवल लेकर वहां पर जा सकते हैं। सीधे अब आपको लिए चलते हैं देहरादून से। दीपांकर भट्ट इस पर अपडेट दे रहे हैं। दीपांकर, अपने उस प्रस्ताव को सरकार ने वापस लिया है जिसमें कहा गया था कि इनकी संख्या को सीमित किया जा सकता है, क्या वजह इसके पीछे? बिल्कुल, पिछले साल अगर हम देखें तो यात्री 46 लाख यात्री चार धाम में आए और हर धाम में यात्रियों की संख्या सीमित थी। लेकिन अब जबकि कल से कपाट खुलने वाले हैं, चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। आज मुख्यमंत्री ने एक जत्थे को रवाना भी किया है। 25 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 27 को बद्रीनाथ के। लेकिन इस बीच सरकार का एक बड़ा फैसला जो देश भर के सभी तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत अहम फैसला है कि अब चारों धामों में रोजाना दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या सीमित नहीं होगी। अब कितने भी यात्री किसी भी धाम में दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि रजिस्ट्रेशन तो हर एक यात्री के लिए अभी भी अनिवार्य होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, दर्शन सभी को होंगे। लेकिन अभी तक स्लॉट सिस्टम था, यानी यमुनोत्री में अगर अभी तक बात करें तो यमुनोत्री में एक दिन में 5500, गंगोत्री में 9000, केदारनाथ में 15000 और बद्रीनाथ में 18000 यात्री एक दिन में दर्शन कर सकते थे। लेकिन सरकार ने अब इस लिमिट को खत्म कर दिया है। अब किसी भी धाम में जो यात्री पहुंचेंगे वो तय वक्त जो मंदिर के कपाट खुलने का होगा वहां पर दर्शन कर पाएंगे। इसके पीछे की बड़ी वजह यह रही कि स्लॉट सिस्टम किया गया था। मान लीजिए कि मैं यात्रा पे अगर निकला हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हो सकता है कि मुझे यमुनोत्री में स्लॉट मिले 8 तारीख का और मुझे अगला स्लॉट केदारनाथ में मिले 15 तारीख का। तो इस 7 दिन के बीच में मैं क्या करूंगा, ये नहीं यहां पर एडजस्टमेंट हो पाएगा। सही बात है दीपांकर, इस दौरान और यही बातें होटल कारोबारियों की तरफ से, पुजारियों की तरफ से और स्थानीय व्यवसायियों की तरफ से कही गई थी। यही तर्क दिया गया था जब वो देहरादून आए थे सीएम से मुलाकात करने के लिए। तो क्या माना जाए कि उनके तर्क और उनके दबाव की वजह से ही सरकार ने अपना फैसला पलट दिया? अमित, इसमें 2-3 वजहें साफ है। पहली बात यह कि बड़ा कंफ्यूजन यात्रियों में इस बात को लेकर था कि रजिस्ट्रेशन अलग सिस्टम है या स्लॉट सिस्टम अलग है। तो अब स्लॉट सिस्टम कोई सिस्टम रहा नहीं, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप किसी भी धाम में जा सकते हैं, आप चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं, आप चाहे किसी एक धाम में जाएं वहां के दर्शन कर सकते हैं। दूसरी बात जो अहम बात आपने कही कि कहीं ना कहीं कारोबारियों का इस बात का दबाव था कि यात्रियों को फ्री हैंड यहां पे आना दिया जाए, उनको किसी तरह की रोक टोक किसी धाम में आने जाने पर ना हो। तो अब ये रोक टोक भी यहां पर खत्म हुई। तीसरी अहम बात की जगह जगह से क्वेश्चन से अलग अलग राज्यों से यात्रियों के कि हम वहां पर आएंगे तो दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, यमुनोत्री जाएंगे तो केदारनाथ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे तो गंगोत्री जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। अब सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई लिमिटेशन किसी धाम में यात्रियों के दर्शन की सीमित संख्या की नहीं है। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोविड प्रोटोकॉल के आपको जो पालन करना है वो करना होगा, लेकिन कहीं पर भी आप जा सकेंगे। अमित, और ये खबर दर्शकों तक न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले पहुंचाई है। इससे पहले ये जानकारी किसी चैनल ने दर्शकों के साथ साझा नहीं की थी।